आरिफ वाला से हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी की रिपोर्ट के मुताबिक डेयरी मसनूआत में मिलावट और जालसाजी के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी सरगर्म। फूड सेफ्टी टीम की चक 21 EB आरिफ वाला में डेयरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर कार्रवाई। 32 किलो मिलावटी खोया तल्फ कर दिया गया। डेयरी यूनिट की प्रोडक्शन बंद। डेयरी यूनिट मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डेयरी मसनूआत में मिलावट और जालसाजी के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी सरगर्म है। फूड यूनिट की प्रोडक्शन बंद करके मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई। इस मौका पर DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि खुराक में मिलावट और जालसाजी संगीन जुर्म है। इनका मजीद कहना था कि शहरियों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के साथ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। सरगोदा गुज़िश्ता रोज सरगोदा में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। नौजवान को कत्ल के बाद जिस्म के अज़ाबी निकाल लिए गए। 21 साला साइम लॉ कॉलेज का स्टूडेंट था। वारसा का कहना है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं। साइम के कत्ल के सिलसिला में तुलबा और तालिबात ने आजादी चौक से DPO चौक तक पुरअमन रैली निकाली, जिसकी क़ियादत साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार मलिक शफकत अवान ने की। मोहम्मद अंसर गुलजार नाम है। तो जो स्टिल अभी तक जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस पर हम मुतमईन हैं। फारूक नथोका साहब जो इस पे कर रहे हैं वो हम उनसे मुतमईन हैं। कोई हमें उनसे अभी तक नहीं है, लेकिन जहाँ पे सर हमारे साथ हैं वर्जी साहब, जहाँ भी हमें ज़रा सा भी डाउट हुआ तो फिर हम ज़रूर इंशाल्लाह करेंगे। इस वक्त तक टिल नाउ हम मुतमईन हैं। मुतालबा क्या सर आपका? मुतालबा यार एक ही है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में लॉ नहीं है, कानून पे अमल दरामद नहीं होता। मतलब ये जो बच्चा जो शहीद हुआ है ये सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि पाकिस्तान में कानून की अमलदारी नहीं है। और शायद हम पहले भी ये कोशिश कर रहे थे, हमें नहीं पता हमारा बच्चा जो इस राह में शहीद हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल वजह यही है कि जब आपको पता हो कि ये कानून है और इस कानून के तहत अगर आपने कोई ऐसा गलत गलीज़ काम किया तो आपको इसकी सज़ा मिलेगी, तो कोई भी ऐसा ना करे। अब जब हमें पता है कि हम इससे निकल सकते हैं तो इस तरह के और भी जुर्म होंगे। तो पहला मुतालबा तो मेरा ये है कि मेरा बच्चा तो जो शहीद होना था वो हो गया, इस तरह किसी और का बच्चा शहीद ना हो। क्योंकि ये जो तकलीफ़ हमने बर्दाश्त की है, ये कर रहे हैं, ये सारी ज़िंदगी हम करेंगे, वो शायद और कोई ना कर सके। ये हम पता नहीं, अल्लाह ताला ने हमें इस आजमाइश में डाला है, अल्लाह किसी और को ना डाले। ये बताइए, एक ही इसमें मुल्ज़िम है, ये सादा है, अब क्या सब? ये मुल्ज़िम कौन था? जी देखें, एक तो वो बच्चा जो उसका क्लास फेलो और उसका दोस्त था वो लेके गया था, वो तो डेफिनेटली है इसमें। अब फर्दर जो पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अब ये वो डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे, वो अभी बताएंगे तो फिर ज़ाहिर 2-4 दिन जैसे सर शफकत साहब ने कहा कि वो अभी पता चलेगा तो डेफिनेटली फिर आपके सामने वो एविडेंस आएगी। टिल नाउ वो एक ही बच्चा है अभी जो हमें पता लग रहा है। आज की ये जो वाक़ है, पहले तो मैं बात बड़ी क्लियर करता चाहूँ कि हमारा कोई प्रोटेस्ट नहीं है, एहतजाज नहीं है, हम एक वाक़ कर रहे हैं। आज हमारा एक छोटा भाई लॉ का स्टूडेंट साइम अंसर, जिसको बड़े भयानक तरीके से मर्डर कर दिया गया चंद दिन पहले, और हम ये एक आगाही है नौजवान नस्ल में और हम इज़हार यकजहती करना चाहते हैं उसके वालिदैन के साथ, और हम इसलिए कि उसको मुकम्मल इंसाफ मिले और जो भी इसके पीछे किरदार हैं वो अपने कैफ़े किरदार तक पहुँचें। तो इसके लिए आज हम ये वाक़ कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स, उनकी इंतज़ामिया, उनके ऑनर और उनके जो प्रिंसिपल साहबान हैं, ये सारे हम मिल के एक वाक़ कर रहे हैं। ये अल्लामा इकबाल लॉ कॉलेज ने ये वाक़ अरेंज की है और हम ये चाहते हैं कि नौजवान नस्ल में ये आगाही जाए कि उन्हें अपनी राइट डायरेक्शन पर वो चलें। और जिस तरह से ब्रूटल मर्डर किया गया वो भी सुना है, कोई बिल्कुल नौजवान ही लड़का है और उसने भयानक तरीके से हमारे एक छोटे भाई का मर्डर कर दिया है। तो हम चाहते हैं कि साइम को पूरा इंसाफ मिले और जो भी मुल्ज़िम है वो कैफ़े किरदार तक पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत केस से डिस्चार्ज करते हुए मामला फुल कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए कहा कि एडिशनल रजिस्ट्रार पर तौहीन अदालत साबित नहीं हुई, इनके खिलाफ तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस वापस लिया जाता है। अदालती फैसले में कहा गया है कि जजिस कमेटी और आईनी कमेटी ने अदालती हुक्म के खिलाफ वर्जी की। नजर अब्बास ने जानबूझकर तौहीन अदालत नहीं की। फैसले में कहा गया है कि दोनों जजिस कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजा जाता है। चीफ जस्टिस इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दें।
ANP के मरकजी सदर एमल वली खान का कहना है कि फख्र करते हैं वली की तारीख आजाद है जिस पर लोग ही PhDs करते हैं। इस जमीन पर जब भी जमहूरियत और अमन के गुण गाए जाएंगे तो वली खान जरूर याद आएंगे। कराची में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवामी नेशनल पार्टी की सियासत एक खुली किताब है। पाकिस्तान में अवामी मैंडेट का एहतराम नहीं किया जाता। इंतखाबात सबके सामने हैं, कभी अवाम को हुकूक नहीं मिले। आज के जलसे में लोगों ने डिसिप्लिन का मुजाहिरा किया, इसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिलती। जलसे से ANP के रहनुमा मियां इफ्तिखार अहमद और शाही सैयद ने भी खिताब किया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि रसीदें मांगने वाले अब रसीदें दिखाने से भाग रहे हैं। RTS बैठाकर अनाड़ी के हवाले हुकूमत की गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वानी PTI ने मुल्क के 64 अरब रुपए पर डाका डाला। PTI को चैलेंज करता हूं कि अपने दौर में शुरू किए गए मंसूबे अवाम को बताएं। पाकिस्तान के खिलाफ PTI ने अमेरिका और बरतानिया में मुजाहरे किए। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुल्क से अंधेरों को खत्म किया। नवाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। चीन की मदद से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी से CPEC शुरू किया। नवाज शरीफ के इकदाम से बैरून मुल्क से सरमायाकार आए। 2017 में साजिश के तहत नवाज शरीफ को ओहदे से हटाया गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में एहतसाब अदालत की जानिब से सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर कर दी। ये अपील इनकी जानिब से खालिद यूसुफ एडवोकेट ने दायर की। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नैब ने बदनीयती से इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुना दी। अपील में नेशनल क्राइम एजेंसी के मुआहदे का मतन हासिल न करने को नैब की हिचकिचाहट और बदनीयती का सबूत करार दिया। अपील में कहा गया कि NCA के हुक्काम को तफ्तीश में शामिल नहीं किया गया और इस्तगासा मुकम्मल शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एहतसाब अदालत का 17 जनवरी का फैसला कल अदम करार देने और बानी PTI और बुशरा बीबी को बरी करने की इस्तदा की गई। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि एपिका के जरिए आजादियों का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है। एक बयान में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जो मुल्क इंटरनेट बंद कर देता हो वहाँ तरक्की नहीं होगी। एपिका के जरिए आजादियों का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है। PP और नून लीग का इत्तेहाद मुफाद का इत्तेहाद है। दूसरी जानिब लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि बानी PTI के अपील पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसा भेजना बंद नहीं किया। पाकिस्तान में अफरात ज़र में कमी आई है मगर महंगाई मजीद बढ़ी है। शहबाज शरीफ सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए बैठे हैं। इसके अलावा पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान चकजई ने कहा कि एपिका एक्ट के तहत 3 साल जेल और 6 लाख रुपए जुर्माना आयद होगा। अवामी मैंडेट चोरी करने की फिर सजा क्या होगी।